आँखों में काजल, माथे पे तिलक, कंधे पे काला गमछा, कभी लंबे बाल कभी छोटे बाल और हाथ में चिलम का सामान। भोलेनाथ का परम भक्त, हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा करना, हर फिक्र को धुएं में उड़ता चला जाता। देखने में जितना मासूम इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश के हर जगह उसकी खबरें थी। वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन विशेष काम के लिए जाना गया, जिसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया होगा जो आज तक कोई नहीं कमा सका। जहां आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक अच्छी राह देते हैं, वहीं दुर्लभ ने अपने जीवन का मार्ग गलत दिशा में ले गया। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और फेसबुक पेज पर अपने बायोडाटा में वह खुले तौर पर लिखता था कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी, हर तरह के मसलों का निपटारा किया जाता है। दुर्लभ की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वह लोगों की हत्या करता था। किसी ने खूब कहा है, जुर्म की कोई उम्र, कोई सीमा या स्कूल नहीं होता। आज दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको भी ऐसा ही लगेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दुर्लभ कश्यप कौन था। 8 नवंबर सन 2000 को एक बिजनेस कारोबारी, पिता और एक सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था कि बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटके कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम किए, लेकिन जो उसे अपराध की दुनिया की तरफ ले गए, और इसकी शुरुआत स्कूल से हुई। स्कूल समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। धीरे धीरे कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के भी उसकी गैंग में भर्ती होने के लिए जन अपना घर बार छोड़कर आने लगे थे। यही कारण था कि अब वह व्यापारी आउट पुलिस के लिए नासर बन गया। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। महज 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि कुख्यात बदमाश हैं, हत्यारा और अपराधी हैं। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उसको बोला था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी मां के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। अपने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी भी इस दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शाहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब शाहनवाज पर गोली चला के दी, जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद
शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला बुरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई। हर चैनल पर बस कश्यप की खबरें चलने लगी थी। वो माँ जिसने कुछ समय पहले ही अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे बुलाया गया। दुर्लभ की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते थे कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते पर न जाए। कुछ लोगों का कहना है कि दुर्लभ कश्यप अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, जिंदा तो नहीं है, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे उनके दिलों पर आज भी दुर्लभ कश्यप राज करते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भी दुर्लभ के फैन हैं तो कमेंट में आई मिस यू दुर्लभ भाई ज़रूर लिखिए।